सो से फॉरेन डीएनए सपोज आम नेले ह्यूमन जीनोम एटा सपोज ह्यूमन डीएनए भितर एठी आमर गोटे डिजायरेबल डीएनए जोड़ा कि आम कहे इन्सुलिन आमर ए जिनसटा ही मेन दरकार जहाँ को आम कट करी आउ गोटे डीएनए सहित जॉइन करी होस्ट सेल भितर एंटर करेबा तो दिस इज द इंसुलिन डीएनए और वी कैन कॉल इंसुलिन जीन और व्हाट so this is the insulin DNA and then we need a vector. Second tool is vectors. So vectors, it is a carrier DNA which can carry a foreign DNA and inserted into it. So vector कौन? It is a carrier DNA. It is a carrier DNA which carry a foreign DNA in it. सो वेक्टर कौन? इट इज ए कैरियर डीएनए जी कि फॉरेन डीएनए को कैरी करे. सपोज वेक्टर एग्जांपल से मुझे कौन दी ना सपोज प्लाज्मिड विच इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. तो एठी आम जो गोटे पाइले इंसुलिन जो आमर डीएनए ह्यूमन डीएनए डिजायरेबल डीएनए देन एटा होची वेक्टर डीएनए दैट इज प्लाज्मिड. सो वेक्टर आम कौन नहीं प्लाज्मिड विच इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. तो प्लाज्मिड कौन? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. तो ये वेक्टर ताले काम कौन ना जो फॉरेन डीएनए अच्छी जोटा कि इंसुलिन से ताकू ता भितर इनपुट करेबो सेटा होची वेक्टर काम देन ताकू कैरी करिवो. सपोज एटा होची इंसुलिन जीन तो एठू किछि जिंस कट हबो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रो किछि पार्ट कट होइकी ताकू बाहर करा जिवो देन ये इंसुलिन डीएनए को एठी पुट करा जिवो. ठीक अछि. तो सेकंड टूल गले हमको कौन दरकार? वेक्टर. थर्ड टूल होची कोन? एंजाइम. सो थर्ड टूल हूँ एंजाइम. तो से हमको दुईटा एंजाइम दरकार हुए. गोटे को आम कौन कहवा गोटे कटिंग प्रोसेस गोटे एंजाइम दरकार हुए आ गोटे जॉइनिंग प्रोसेस एंजाइम दरकार हुए. तो कटिंग प्रोसेस जो एंजाइम दरकार करा जाए ताको आम कौन कहूचे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. सो एंजाइम्स कौन? Two types of enzymes is needed. So first one is restriction endonuclease enzyme and the second enzyme is DNA ligases. तो हमको एबे एंजाइम दीटा दरकार. फर्स्ट वन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सेकेंड वन है DNA ligases. सो आउ थे देख कही दूची. तो फर्स्ट हमको गोटे फॉरेन डीएनए दरकार है टूल्स हिसाब रे देन वेक्टर देन एंजाइम. जिते आम फॉरेन डीएनए तो ये देख इंसुलिन जीन ये लगिकी अच्छी ना डीएनए भितर बहुत सारा जीन अच्छी से भितर इंसुलिन जीन अच्छी. तो से आम इंसुलिन जीन को कट करवा कट कर सारापर सीना वेक्टर भितर पुट कर. वेक्टर काम कौन ना इट कैरी द फॉरेन डीएनए. तो फॉरेन डीएनए को आम पुट करवा केमती ये कट कर सारे जाकि पुट करवा. तो सब कटिंग पाई कौन लगे ना किसी एंजाइम लगे जहाँ को आम कौन कहे ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ता द्वारा आम कौन कले ना इंसुलिन जीन को कट करी आम
एटी वेक्टर भितर पुट करे। आउ गोटे थाए डीएनए लाइगेज। तो फर्स्ट आम पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन। सो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रो काम कौन ना, इट कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक टाइम which is the basic need for recombinant DNA technology। तो यार वर्क कौन, it cut the DNA molecule at a specific site। तो ये जो आम देखिले कि आम गोटे ह्यूमन जीनोम नेले और ह्यूमन डीएनए आ गोटे आम कौन नेले वेक्टर नेले। तो एठी आमर कौन अच्छी इंसुलिन जीन डिजायरेबल जीन जोड़ा कि आम गोटे बाहर आउटसाइड सेल भितर पुट करी जेमती आम इंसुलिन जीन को बहुत परिमाण प्रोडक्शन करि परिबा। तो ये जो इंसुलिन जीन एंड दिस इज द वेक्टर विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड which is a extra chromosomal DNA। ये भी DNA and it is present in a circular form। तो आमर काम कौन ना एठू इंसुलिन डीएनए को कट करिबा प्लस एठू किछि पार्ट यार भी डीएनए को कट करिबा। तो सपोज आम एठी इंसुलिन डीएनए बे कट कलु तो सेमती प्लाज्मिड रो भी किछि डीएनए को आम कट कलु। तो एठी जो तुम इंसुलिन डीएनए जो ह्यूमन डीएनए रू इंसुलिन कट कल और प्लाज्मिड रू जो किसी डीएनए कट कल तो से को एंजाइम द्वारा तुम डीएनए को कट करि पारुछ। तो से एंजाइम कौन ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इट इज necessary way it cuts the DNA molecule at a specific site। तो एठू आम कौन ह्यूमन डीएनए रू इंसुलिन कट कले वेक्टर रू भी किसी डीएनए कट कले। तो एबे एबे काम कौन आमर ना आम ये जो इंसुलिन जीन को आम ये वेक्टर जो प्लाज्मिड भितर कौन हम जॉइन करवा ताकू। तो जॉइनिंग पाई मु कौन कहली कि हमको दरकार डीएनए लाइगेजेस गोटे एंजाइम। सेकेंड वन एंजाइम रो ना कौन ना डीएनए लाइगेजेस। एटा थिला फर्स्ट एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सेकेंड हैला डीएनए लाइगेजेस एंजाइम। तो ये जिते बड़े कटिंग काम करुची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो डीएनए सेते बड़े कौन करे जॉइनिंग काम करे। कौन ना इट इज रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट विथ ए वेक्टर। It is required for joining of DNA fragment with vector। तो ये देख ये आमर वेक्टर अच्छी ये आमर डीएनए फ्रैगमेंटा अच्छी दैट मीन इंसुलिन फ्रैगमेंट जोटा आम डीएनए कट कले विथ द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देन आम कौन करवा कि यही फ्रैगमेंटा को आनिक आम वेक्टर भितर इनपुट करवा। देख यहाँ हूँ आमर कौन कट होगी अच्छी वेक्टर देन आमर ये इंसुलिन फ्रैगमेंट अच्छी। तो आम या जो जॉइन करवा एति तार जॉइन कले तो जॉइनिंग टा कहा द्वारा होची ना डीएनए लाइगेजेस एंजाइम द्वारा। तो ताहले यार काम कौन जॉइनिंग करे यार काम कौन कटिंग करे दैट मीन कट करे एंजाइम को ये देन आनिक डीएनए को जॉइन करे। देन आम कौन पाइले रिकम्बिनेंट डीएनए पाइले ना वन डीएनए दिस इज वन डीएनए दैट मीन ह्यूमन डीएनए एंड दिस इज द वेक्टर डीएनए। तो कॉम्बिनेशन जो है ताको आम कौन कहवा रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए
which is possible for the enzyme DNA ligases which is help for joining of DNA fragment with vector. ताले दीटा ये कौन जान लो कि फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड देन आउ गोटे है DNA ligases. तो एटा थर्ड टूल थिला जोटा कि एंजाइम नेसेसरी. देन आसला फोर्थ टूल. फोर्थ टूल कौन? होस्ट सेल. देखो आमको एवं कौन है कि रिकम्बिनेशन गोटे डीएनए मिलगला तो आमको गोटे सेल दरकार जहाँ द्वारा आम डीएनए को इनपुट करिपरिबा. तो होस्ट सेल हिसाब से आम क्या नवा ना बैक्टेरिया सेल को निए. द रिकम्बिनेंट डीएनए इज प्रोड्यूस्ड. वंस द रिकम्बिनेंट डीएनए थोड़ा जब प्रोड्यूस हो गला देन वी रिक्वायर ए होस्ट सेल and this must be multiplied in a living system and host cell हिसाब से हमें कहाँ को नबा बैक्टीरियल सेल को नबा. सपोज एग्जांपल ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई शुणी थी तुम. तो आम बैक्टीरियल सेल जार ना एस्चेरिचिया कोलाई या आम होस्ट सेल हिसाब से नेले ताले आमर टूल्स कौन कौन है. देखो फर्स्ट टूल्स आमर है फॉरेन डीएनए. सेकेंड टूल्स है वेक्टर. तो फॉरेन डीएनए से आम सपोज ह्यूमन डीएनए जो नेले इंसुलिन सेटा नेले देन वेक्टर आम गोटे प्लाज्मिड नेले जहाँ ना जहाँ आम कौन कहे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. देन थर्ड टूल है एंजाइम. तो बायोटेक्नोलोजी प्रोसेस कौन हुए एंजाइम रिक्वायरमेंट हुए. तो एंजाइम कौन कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम and second one is DNA ligase enzyme. Restriction endonuclease enzyme it works for to cut the DNA molecule at a specific site. That mean जो human DNA नहीं चे ताकू भी तार specific site रू cut करिवो, जो plasmid नहीं चे ताकू भी तार specific site रू cut करिवो. जोटे कि एठी देखी लो एठी हमें human DNA रू cut कले then plasmid रू एठी हमें cut कले. देन आसला डीएनए लाइगेज सेकेंड वन. तो जो कट करदे डीएनए फ्रैगमेंट को तापर आम कौन करवा डीएनए फ्रैगमेंट दुटा को जॉइंट भी करवा जितने आमको ना रिकम्बिनेशन डीएनए दरकार. तो आम जॉइन करवा विथ द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज. दैट मीन इट इज रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट विथ वेक्टर. तो जिते आमको रिकम्बिनेंट डीएनए मिलगला देन आम कौन दरकार लास्ट वन इज होस्ट सेल जहाँ द्वारा आम रिकम्बिनेंट डीएनए को इनपुट करी होस्ट सेल भितर डेवलपमेंट करई पारिबा.